असल में ना जी हमारे मुल्क में हुकूमत मुसलमानों की नहीं है। ये क्यों 90 रुपए कर रहे हैं? जुल्म की इंतहा कर दी है। हाँ जी, इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए और ये बिजली के यूनिट है ये भी बंद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। मुल्क भर में बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। गली गली में एहतजाज किया जा रहा है, सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है, छोटे गाँव कस्बों तमाम जगह पर बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि बिजली के बिल हम पर हुकूमत की तरफ से एटम बम की तरह उतारे गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त यूनिट जो बिजली का मिल रहा है वो हमें 52 रुपये का फ़ी यूनिट मिल रहा है। हिंदुस्तान में 6 रुपये फ़ी यूनिट मिलता है और बांग्लादेश में 60% फ़ी यूनिट बिजली का बिल जो है वो मिलता है। अब बात ये होती है कि मुल्क भर में ये एहतजाज हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये खबर सुनने को आई है कि निगरान हुकूमत का कहना है कि सितंबर में जो फ़ी यूनिट है वो आवाम के लिए 90 रुपये का होगा। यानी कि अब हमें वाकई डरने की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से आज मैं आवाम में उनसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आवाम का क्या कहना है अगर फ़ी यूनिट 90 रुपये का बिल आएगा। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब हुकूमत का कहना है कि बिजली का जो बिल अब आपको सितंबर में आने वाला हाँ है जी। वो 90 रुपये फ़ी यूनिट होगा। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत जी। जो कह रही है। जी जी, असल में ना जी हमारे मुल्क में हुकूमत मुसलमानों की नहीं है। इस मुल्क में हुकूमत है गोरों की। क्यों? जो IMF ने कहना है वो काम होना है। मगर मुझे तो यहाँ हुकूमत नज़र नहीं आती। यहाँ गोरों की हुकूमत है और ये पीपल पार्टी भी चोर है। नवाज शरीफ ये भी चोर है। ये देखो लूट के चले गए। उसने भी लूटा मुल्क को, वो जेल में इस टाइम। हाँ जी, इस वक्त में वो जेल में। यहाँ कोई भी अच्छा, हम ये दुआ करते हैं हाथ उठा के, या अल्लाह हमें कोई अच्छा हुक्मरान दे, इस मुल्क का सोचे, हम गरीबों का सोचे। और ये हमें लूट रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कब्र में हर बंदे ने कब्र में जाना, किसी ने कुछ नहीं साथ लेके जाना। इनका गिरेबान होगा और हमारे गरीबों का हाथ होगा। 90 रुपये फ़ी यूनिट हुकूमत कहती है कि अब जो है वो बिजली का बिल आएगा सितंबर में, तो अब डरने की वाकई ज़रूरत है। 90 रुपए यूनिट हो, ये तो निगरान हुकूमत है, इन पर तो कोई प्रेशर ही नहीं है। तो इन्हें तो कम जो है ना यूनिट जो है इसकी कीमत कम करनी चाहिए थी। ये क्यों 90 रुपए कर रहे हैं? ये और पहाड़ जो है इस अवाम पर गिरा दिया है इन्होंने। इतना बोझ डाल दिया है, इतना बम गिरा दिया है, जुल्म की इंतहा कर दी है। ये इंसानियत है? ये भी करंट बिल कितना आया? करंट बिल हमारा आया तकरीबन कोई 15,000 के करीब। एक घर का बिल 15,000 रुपये, सिर्फ 2 पक्खे चलते हैं। तो ये जुल्म की इंतहा नहीं हो गई? हम कहाँ से लेंगे इतने? 15,000 तो तनख्वाह है एक आम आदमी। ये तो IMF ने कहा था कि हम आपको कर्ज देंगे तो बिजली के बिलों की कीमतें ज़्यादा कर दें। IMF ने क्या कहा कि बिजली हम आपकी मदद करेंगे तो क्या होगा? बिजली की कीमतें ज़्यादा करें फिर हम आपको कर्ज देंगे। ये एक मुआहिदा जब IMF के साथ मुआहदा क्यों करते हैं? इनके अंदर जरूरत नहीं है। गरीब लोगों के लिए करते हैं। गरीब लोगों के लिए क्या करते हैं कि इतने वो बिजली 90 रुपए तक चली जाएगी? ये कौन सा मुआहदा? ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। ये तो अपनी इनकी अयाशियों के लिए है। IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने किया अपनी अयाशियाँ जो है उनको बढ़ाने के लिए किया, ना कि अवाम के फ़ायदे के लिए किया। अब 90 रुपये का फ़ी यूनिट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि सितंबर में ये बिल करेंगे, उसमें ऐड करेंगे निगरान हुकूमत के मुताबिक। ये मीडिया रिपोर्ट है। तो फिर क्या तैयारी है आपकी? तैयारी ही है, कोई भी नहीं देगा बिल, सारे सड़कों में हो गए। वो कहते हैं कि बिल जो भी नहीं ना देगा उसके ऊपर एक तो चोरी का मुकदमा भी डालेंगे और दूसरा बिल हर सूरत में आपको अदायगी करनी पड़ेगी, चाहे वो साल में करें, महीने में करें, 10 दिन में करें, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट्स में करनी पड़ेगी। सबसे बड़े चोर ये खुद बड़े हैं हुक्मरान। कौन सा चोर नहीं है? ये निगरान जितने आए हुए हैं पाकिस्तान, ये चोर नहीं है? कितने चैनल हैं इसके? आप बताएं कितने चैनल हैं? है ना चैनल इसके? ये कहाँ से चैनल बनाया है इसने? इसको किसने लगाया है? ये सारे ऊपर से मिले हुए हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं, अवाम को बर्बाद कर रहे हैं, अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अच्छा, आपके मुताबिक 15,000 रुपये का बिल आया, टैक्स कितना था उसमें? टैक्स तकरीबन तो कोई था 8,000। कैसे आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बिल इतने आ रहे हैं लोगों के ऊपर, जो है वो बम की तरह बिल गिरा दिए गए हैं, अभी भी आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक तो कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह हम परसों 2 सितंबर को ना इधर हड़ताल कर रहे हैं गाजी रोड पे, एहतजाज करेंगे। जब तक हमारे ये बिल वापस नहीं न करेंगे उस वक्त तक हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। अभी कितने का बिल है आपको? हमारा बिल आया 25,000 रुपया। घर पे क्या चला रहे हैं, चीज़ें गिनवाएं? घर पे सिर्फ एक मोटर चलती है और 3 पंखे चलते हैं बस। और उसका बिल 25,000 रुपया आ गया। 25,000 रुपया। ठीक है, अब हुकूमत कहती है 90 रुपये आपको फ़ी यूनिट डालेंगे सितंबर में, ये रिपोर्ट के मुताबिक है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। ये तो खुद ही चोरी कर रहे हैं ना, तो अवाम का खून चूस रहे हैं सारे। तो हम किस चीज़ का बिल अदा करें? बिल यानी कि बिजली कोई और इस्तेमाल कर रहा है और खून पसीना जो बंदा जो मजदूर आम आदमी है उसका चूस रहे हैं ये। असल में जी बात एक और है, इन्हें खुद पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, घर फ्री, कोठियाँ फ्री, लूटमार फ्री, हाँ जी, तनख्वाहें फ्री, बाद में जब रिटायर होते हैं इन्हें मतलब गप्फे भी मिलते हैं और फिर पेंशनें मिलती हैं। पिस तो गरीब ही रहा है, ये तो नहीं पिस रहे हैं। हाँ जी, इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए और ये बिजली के यूनिट है ये भी बंद होनी चाहिए, गाड़ी भी बंद होनी चाहिए, इनके पेट्रोल भी बंद होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी से कोई चीज़ ना निकले, गरीब आदमी सुख की रोटी खा सके। जौन सा इन्होंने बम गिरा दिया है ना, और ये भी सुना मुश्ताक अहमद साहब कोई अफसर है, मैं टीवी की खबर सुन रहा था, वो कह रहा था 90 रुपये का एक यूनिट हो जाए। और गरीब आदमी कहाँ से देगा यार, क्यों खून चूस रहे हो गरीब आदमी का? आप क्या कहना चाहिए? जी मेरा पिछली दफ़ा 14,000 रुपया बिल था। क्या चला रहे हैं, चीज़ें गिनवाएं? 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, 2-3 बल्ब है। पिछली दफ़ा 14,000 रुपया बिल था, इस वक्त 3 यूनिट ज़्यादा है। आप 14,000 रुपये कह रहे हैं, उससे पहले कितने का है? उससे पहले आया था 10,000 का, उससे पहले आया था 6,000 का। वो बढ़ता ही चला गया हर महीने। वो बढ़ता चले गया, इस वक्त 3 यूनिट ज़्यादा आए हैं। 3 यूनिट के बिल आया 5,000 ज़्यादा, 19,100 बिल आया। मैं किराए के मकान पे बैठा हुआ हूँ, किराए का मकान है मेरा। इनकी जो सरकारी अफसर है इनकी रिलीफ बंद की जाए, इनके जो गाड़ियों में तेल डाला जाता है वो बंद किया जाए। ये जो चोरी करते हैं सरकारी अफसर बिजली, इनकी बिजली बंद की जाए, ये हुकूमत से दरख्वास्त है। हमारे गाजी रोड पे वापटा का दफ्तर है G9 के पास, वहाँ पे एक बंदा है, उसने अपना बिल ठीक करवाना था, बिल लेके आया है। वापटा के ऑफिस गया है, वहाँ पे अपना बिल उनको दिखाया जाके, उन्होंने बिल सही करके नहीं दिया, उनके ये आपको पे करना पड़ेगा। और वही वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बंदा मौके पे ही मर गया। अच्छा, ये बड़ी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी बड़ी खबरें आई हैं हमारे चैनल पे भी, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये दिखाया गया कि लोगों ने बिल ज़्यादा आने की वजह से खुदकुशियाँ भी कर ली हैं। कोई पुल से छलांग लगा रहा है, कोई अपने घरों का सामान बेचने पर मजबूर है, और कोई जो है वो अपने घर की कीमती वो अशिया बेचने पर मजबूर है, मगर लोग मजबूर है कि वो किसी तरह से ये बिल उतार दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बंदा जो है ना, अपना बिल दे के ना उन्होंने सही करके नहीं दिया, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मौके पे चल बसा है। और कई गरीब आदमी हैं, हाँ जी, ये देखो कोई औरतें 2 नंबर धंधा करती हैं, ये हमारे हुक्मरानों की वजह से कर रही हैं, क्योंकि उनका घर का चूल्हा चले तो वो बेचारी ना करें, बेचारे आदमी खुदकशी ना करें। अमूमन आप तो देखते हैं मीडिया वाले हैं, वहाँ खुदकशी कर ली, वहाँ कर ली, सड़कों के ऊपर औरतें आई हुई हैं 2 नंबरी के लिए। हाँ जी, ये हुकूमत की वजह से, हुक्मरानों की वजह से आई। तो ये नाज़रीन, ये मैं फिर से कहता हूँ कि ये वो काजी का दौर होना चाहिए था कि जिस पे मौके पर ही फ़ैसले कर दी जाती थी, फ़ैसले कर दिए जाते थे और तमाम निज़ाम जो है वो बेहतर चलता था। तो मज़ीद मेरे साथ रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। जुल्म की इंतहा कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। बिजली का बम गिरा दिया हुकूमत ने लोगों पे, फिर भी अब ठीक ठाक है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा तो नहीं किया है। बिल तो आया है, एक मोटरसाइकिल थी वो बेच दी है, बिल अदा किया है, बिल दे दिया है, उस मोटरसाइकिल बेच के बिल अदा करना। बिल अदा करना पड़ा। अब मोटरसाइकिल तो आपने बेच दिया, जाते कैसे? फिर ये रेडी लगा ली है प्याज वाली, अब उधर से लेके आते हैं प्याज। अब अगले महीने सुनने में आ रहा है कि 90 रुपये फ़ी यूनिट होगा, तो फिर क्या बेचेंगे? फिर जब आएगा देख लेंगे, कहेंगे मीटर ही उतार के ले जाओ। मीटर उतार के लेके जाएंगे? हाँ, तो इजाज़त देंगे मीटर उतारने? ये तो मैं क्या फिर रेडी भेज देंगे, ऐसे ही होगा। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। बिजली का बिल आया? हाँ जी आया। कितना आया इस बार?
पहले आता था तकरीबन 5-6 हज़ार, इस दफ़ा आया है तकरीबन 17,500। कैसे पे किया? बस मुश्किलात में पे तो करना पड़ा, नहीं तो फिर आपको पता है गुजारा कैसे होगा। अच्छा, आपने उसमें नोटिस किया था कि टैक्स कितना आया उसमें? तकरीबन देखा है टैक्स आया तकरीबन 7,000 रुपये, और 7,000 रुपये टैक्स ही डाला है खाली। अब अगले महीने ज़्यादा बिल का कह रहे हैं सितंबर में, तो फिर क्या करेंगे? अब क्या करना, हमारा तो कारोबार है, हमने कि मजबूरी बिल उतारना है। इनका बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह करे। हमें पता हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। 300 रुपये लीटर तेल कर दिया है, इनको इतनी शर्म नहीं है। गरीब आम किधर जाए? इससे तो बेहतर था की हुकूमत बेहतर थी। अच्छा, अब अगले महीने कह रहे हैं कि 90 रुपये सितंबर के ये महीने में। सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगले महीने 90 रुपये फ़ी यूनिट बिल डालेंगे सितंबर में जो आएंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हम मीटरों का आग लगा देंगे। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। 60 रुपये का यूनिट कर दिया इन्होंने। बस ये मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपका साथ दें, इन लोटों को छोड़ दें, ये लोटों को छोड़ दें, ये झूठ बोलते हैं। कैसे हैं भाईजान? जी ठीक ठाक। बिजली के बिलों का बम गिरा दिया गया, अभी भी ठीक है? जी इतना जुल्म है खुदा का कि जिसकी याद नहीं है। बिलों ने तो फड़ के तोड़ दिया है हर बंदे को, गरीब आदमी का बुरा हाल हो गया है। अब बिल दे या वो रोटी खाए। अब अगले महीने सितंबर में 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से कह रहे हैं, अभी 52 रुपये चल रहा है, 52 रुपीज़। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ये जुल्म की इंतज़ार है। जुल्म की इंतहा, ये सही कह रहे हैं ना। जुल्म अभी बिल कैसे दिया आपने? बिल उधार पकड़ के जमा करवाया ना। अब अगले महीने डरने की ज़रूरत है, कैसे दें? भाई खड़ा, इसका मीटर ही काट के ले गए हैं बिजली के बगैर। ले गए ना, 2-3 महीने हो गए मेरा मीटर काट के ले गए वापस। वो नहीं मैं दे सका बिल, वो मीटर ले गए वो। कितना 1000 रुपया। तो अब कैसे गुजारा हो रहा है? बिजली नहीं है घर पे। क्या करें, किधर जाएं? गुजारा तो करना ही ना। क्या करें, किधर जाएं? जितना भी मीटर भी काट के ले गए, सारा कुछ ले गए हमारा, तो हम बिल भी नहीं दे सकते इनको। तो 2-3 महीने हो गए मीटर कटे हुए को। बात ऐसी है कि ये मुल्क को कौन चला रहा है, बिजली को कौन चला रहा है? कोई एनर्जी नहीं देने देता, पेट्रोल निकालने नहीं देता, पेट्रोल सस्ता ख़रीदने नहीं देता, गैस ख़रीदने नहीं देता। हमारे हमसाए ममालिक से लोग लेकर जा रहे हैं, इंडिया लेके जा रहा है और सारी कंट्री से लेके जा रही हैं। ये कौन शख्स है? बैग में ये जो हैं ये हमारे मुल्क को कहाँ लेकर चले गए हैं? ये इसराइल स्टेट बन चुकी है और ये डिक्लेयर हो चुकी है। अब जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजलियों की कंपनियां कह रही हैं जो मर्जी हो जाए, बिल तो आपने देने ही देने हैं। ठीक है, वो तो बिल देंगे, क्यों नहीं देंगे? इसराइल स्टेट है, मरजई बैक है इनके, और जनरल जो है वो सोए हुए हैं। 70 साल से जनरलों ने क्या किया जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते, ये आवाम नहीं बोल सकती, तो ये मीडिया में आके क्या कर देंगे? हमें कत्ल कर देंगे, पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, पकड़ लें। वोट भी इन्हें दिया। मेरे वालिद साहब ऑर्डिनल लेफ्टिनेंट कैप्टन रिटायर्ड हैं, EME में आर्मोर रिटायर्ड है, मैं खुद फौजी का बेटा हूँ। कि जो बंदा बिल नहीं देगा उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जी हाँ, वो चोरी का भी कर सकते हैं। ये फ़लस्तीन को कैसे बेचा? जैसे उसे बेचा यासर अरफात से पहले ले लो, जमाल अब्दुल नासर के साथ क्या किया, मुर्सी के साथ क्या किया। ये सीसी की वालदा जो है, जो प्रेसिडेंट इस वक्त जनरल है जो मिस्र में है, उसकी वालदा कौन है? इसराइली है। जनरलों में कौन मर रही है? कौन जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कितना बिल है? अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता है। क्या करते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। अभी पिछले महीने कितना बिल लिया? मैंने 7 मीटर लगे हुए हैं। सब मीटर लगा हुआ है? हाँ जी, 7। कितना पैसे कितने दिए थे? 2500 रुपया दिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी जी कोई नहीं, आप बताएं, मौजूद शहरी हैं हमारे। हुकूमत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के महीने में 90 रुपये, आप आगे से ना गुजरे, गुजारिश आपसे, 90 रुपये जो है ना, वो कह रहे हैं कि जी हम फ़ी यूनिट डालेंगे लोगों को। अब आगे सितंबर के महीने के जो बिल आ रहे हैं, डरने की ज़रूरत है? जी जी भाई इस दफ़ा मुझे बिल आया 83,000 रुपये आया बिल। चीज़ें गिनवाएँ, क्या क्या उसमें चला? AC चलता है, 2 से चलते हैं बस,
वो भी 2-3 घंटे चलाते हैं, बंद कर देते हैं। हमने कहा तो बिल आएगा भी 25,000 83,000। एसी बंद करो भैन, एसी बंद करो बगैर एसी तो मेरा बिल 13,000 रुपये आया। एक पक्खा रात उत लाइटा बस कर दिया तो 13 का बिल है 13,000 रुपये। तेरे को ना बिल आया 83,000 इसको आया 83,000। 9,000 घर का किराया, 13,000 बिल आया। कैसे दिया बिल? बस फिर की करिए, घर से महंगा बिल पड़ गया। हाँ जी इस तरह ही बस। अब अगले महीने भी 7,500 रुपये था, उसके बाद फिर 8,000 रुपये आया, अब 13,000 बिल आया है। तो अब अगले महीने भी डरने की बड़ी इंतहा की ज़रूरत है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी ना ये कुछ नहीं होता। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी ना सारी आवाम नहीं निकलेगी। भाई साहब आप ये बताएं, देखिए ना और हम दे रहे हैं उनको, अयाशियाँ वो कर रहे हैं और हम भुगत हम रहे हैं। मस्जिद वो जा रहे हैं, प्रोटोकॉल जा रहा है, मज़े वो ले रहे हैं और भुगत हम रहे हैं। सारा मसला ये है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मुझे 40,000 बिल आया। 2 पंखे चलते हैं, 3 लाइटें चलती हैं बस। रिक्शा में उसमें टैक्स देखा आपने कितना था? नहीं, वो नहीं मैंने देखा। तो बिल पे कर दिया? बिल अभी मैंने पे नहीं किया। वो किस्त करवाने गया था, वो कह रहे 2 दिन का टाइम बढ़ा देंगे, बिल आपका इतने रहना है। बस मेहनत मजदूरी करते हैं तो इसी वजह से बहुत परेशान है, कुछ हमारा हल करें। इस सारी प्रॉब्लम्स का हल ये है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशान हैदर है। और जिंदा अगर इंसान को देना है तो को दो। जिसने माल जान के साथ जहाद किया, अपनी जान का नजराना भी है, उसे निशान हैदर देकर करो। अगर ये 10 दिन के अंदर ना सही कर दे मुल्क, तो यह जनरल जो है वो फील्ड मार्शल है, वो जज भी है, वो जनरल भी है, वो इंसाफ पसंद भी है। और ये आवाम जो रो रही है, मैंने 44 ईयर्स बाहर नौकरी की है, सारी दुनिया को देखा। ये एक मकान देना कौन सी मुश्किल बात है स्टेट को, एक आवाम को, या उसे सैलरी देना, या उसे ओल्ड बेनिफिट देना, या ये चीज़ें देना। ये सब वहाँ यूके में यही लेने जा रहे हैं ना। जर्नल्स भी वहाँ हैं, जजेस भी वहाँ हैं। तो जो तमाम जो है बाहर कंट्रीज़ में जिनके डॉलर बढ़े हुए हैं, तो वो मुल्क को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कितना आया बिजली का बिल? 8,500। क्यों, क्या चला रहे? एक पंखा है और बल्ब पे बस। अब अगले महीने डबल ट्रिपल हो गया आ रहा, सितंबर के महीने। फिर क्या करें, कैसे देंगे? किसी को भरना था है ना, ये हमारी मजबूरी है। हम मजदूर आदमी है, क्या करें, देना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। हमारी कमाई ये खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये हमारी कमाई खा रहे हैं। कौन खा रहा है? ये गवर्नमेंट खा रही है, हुकूमत खा रही, सब खा रही है। कौन नहीं खा रहा, सब खा रहे हैं। क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी। और इतना बिल आ गया, तो फिर क्या करें, किधर जाएं? रोजी तो कमानी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल है? सर बिल का तो कोई आइडिया नहीं है, घर में देखता नहीं हूँ बिल वगैरह। एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह, क्या करते हैं? क्या मैं सर ट्रेडिंग करता हूँ। क्या करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, डॉलर्स में कमा रहे हैं आप? तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जितना भी बिल आए दे देंगे? सर ये तो नहीं है, अब हर बंदे अचीव तो नहीं ना कर सकता। अब कोई लोग मतलब गरीब हैं, हम भी मतलब हर बंदा ही नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है। ये मेहनत भी है इंसान की, लेकिन कुछ लोग इतने होते हैं नहीं अफोर्ड होता जितने जिन्हें बिल आ रहे हैं। मैंने 2-4 वीडियो भी ऑनलाइन देखी हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही है भाई, मैंने तो 2 बुज़ुर्गों की वीडियोस देखी हैं, वो ऐसे जैसे मतलब खुद को मार रहे हैं कि हमें मार दोगे, हमारी जो पे है वो 15,000 है, बिल हमें 40,000 आया हुआ है। ऐसे ही है कि कम करेंगे, जो चीज़ें सोल्व होंगी। इतने साल हो गए हैं, कोई चीज़ मुश्किल ही है। जैसा पाकिस्तान का रूल वगैरह चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें क्योंकि इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उन्हें सही करने के लिए भी बहुत पैसा और बहुत सा टाइम रिक्वायर्ड है। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस में देखा, मुख्तलिफ़ मकामात पर देखा, लोग सड़कों के ऊपर लेट गए हैं कि अब जो है वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। और ये तमाम मामलात इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त जारी हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज हो रहे हैं, गलियों गलियों में एहतजाज हो रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं बिलों के हवाले से कि आवाम के ऊपर जो है वो एटम बम की तरह बिजली का बिल गिरा दिया गया। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। इनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए।
और ये बिजली के यूनिट है ये भी बंद होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आम लोगों से तो बात की ही की, मगर अब कारोबारी तबकात से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। बिलों के बम गिरा दिए हैं लोगों के ऊपर, बड़े बड़े लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा है, हर बंदे को इसका फ़र्क पड़ा है। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम छोटी दुकानों वाले भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। घर के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो रेंट पे बैठे हुए हैं वो तंग हैं। इधर बैठ के भी हम लोग आते हैं, बताते हैं कि बिल की वजह से बहुत परेशान है लोग। अपने जो कारोबार है वो भी इस वजह से उनका फुलाप हो रहा है। और जो गरीब है वो किराएदार जो किराए पे बैठे हुए हैं वो अपना किराया दें या बिजली का बिल दें। वो अच्छा, बहुत मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम जो आपको बिल आया था वो कितने का है? लास्ट टाइम का बिल और इस टाइम का बिल है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंट है। तकरीबन पहले जो 10,000 आया था ना, इस दफ़ा वो 20,000 के लगभग है। ये क्यों, वजह पता? ये टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, हर चीज़ पे टैक्स है। बिल जो है वो 3-4 हज़ार बिल है। IMF से किए गए मुआहदे के बाद ये रेट बढ़े थे और अब हाँ, मज़ीद इसी तरह यहाँ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, वो IMF का जो पॉलिसी है उसकी वजह से जो है ना वो सारे टैक्स वो लगा दिए गए हैं। 3-4 हज़ार बिल होता है, 5-6-7 हज़ार उस पर टैक्स होता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में जो बिल आएगा वो 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। हाँ, तो गरीब तो मर जाएगा फिर। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, जो बिल अदा नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो बिल देने के लिए, उनको किराया देने के लिए पैसे नहीं आए, बिल कैसे देंगे? वो फिर मीटर ले जाएं वापस। मुल्क भर में लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो बिल किसी सूरत नहीं देंगे। फिर बिजली की कंपनियां कह रही हैं कि जो बिल नहीं देंगे फिर हम उनके ऊपर चोरी का मुकदमा डालेंगे। ये तो सरासर ज़्यादती है। बिल इतना ज़्यादा कहाँ से देंगे? लोगों के काम नहीं है, काम पहले बहुत स्लो है, काम है नहीं है, दिहाड़ीदार है वो भी अपने घर बैठा हुआ है, तो बिल नहीं देंगे। ज़ाहिर बात है, जिनके पास पैसे नहीं उन्होंने बिल तो नहीं देना। ले मुकदमा दर्ज करेंगे तो कर लें, ये तो गलत। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको दिखाया कि आम लोगों के ऊपर तो बिल का बोझ जो है वो डाला ही डाला गया, मगर साथ ही कारोबारी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जो है वो इससे बड़े मुतासर हुए हैं। छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं बिलों के इस बोझ की वजह से। मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं, आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। इतना बिल, बिजली का बिल लोगों के ऊपर डाल दिया है। पिछले 1 महीने से पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आप फिर भी ठीक है? ठीक तो नहीं है क्योंकि बिल अभी आया नहीं है, देखा नहीं है। जब बिल आएगा तो फिर ही पता चलेगा ना कि कितना एक्स्ट्रा डाला उन्होंने। पिछले महीने कितना है? लास्ट मंथ आया था मेरा तकरीबन कोई 7,000 के करीब था। 6,000। क्यों चीज़ें गिनवाएं, क्या लगी क्या? कुछ भी नहीं, बस फैमिली अपना जो आम यूज़ की चीज़ें हैं वही होती हैं। सितंबर के महीने में कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत है। वो तो देखें, सबका जो हाल है वही हमारा होगा, सबके साथ ही है, 1 गुना लेकिन भी नहीं, 2 गुना भी नहीं, 3 गुना भी नहीं, 4 गुना ज़्यादा बिल आने वाला है सितंबर में। 2 गुना बिल को करें 7,000, 14,000, एक तो 3 गुना देखिए करें ना, कितना? बिल आता है हमें एक दिन पहले लास्ट डेट से, या तो उसमें थोड़ा सा हमें वो मौका मिले कि हम उसके ऊपर कुछ वो करें, दफ्तर जाएं, उनके पास जाके बात करें। वो मौका ही बिल्कुल नहीं देते। लास्ट डेट होती है तो बंदा इसी दौड़ भाग में होता है कि इसको जो है ना किसी तरीके से जमा करवाया जाए। अगर दफ्तर जाते हैं तो वो बात ही नहीं सुनते दफ्तर में जो उनके जो अमला बैठा हुआ है। SDO से बात करते हैं। SDO से या एक्सिन या जो भी वहाँ पे मौजूद होता है बंदा। अच्छा, वो बात सुनता ही नहीं है सीधी मैं तरह। खुद एक गवाह हूँ कि मैं जब भी मुकामी दफ्तर गया हूँ, SDO के दफ्तर, तो मुझे वहाँ पे अक्सर औकात में तो SDO साहब मिलते भी नहीं। मुझे आगे से कहते हैं जी वो मीटिंग में गए हुए हैं, तो मैं क्या समझूँ या कि तो उनका यही होता है कि मीटिंग में गए हैं, या वो गए हुए हैं जी कहीं पे वो काम देखने गए हुए हैं, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब है वहाँ पे वो चेक करने गए हैं, तो उनका बहाना तो यही होता है। अगर वो बैठे भी हों तो हम उनके चेहरे से तो वाकिफ़ होते नहीं हैं। वो खुद ही हमें कह रहे हैं जी SDO नहीं है, तो हम उसका क्या कर लेंगे। अब और दूसरी बात ये है कि बिल जो है वो तकरीबन 35 दिन की रीडिंग डालते हैं। बिल के ऊपर जो रीडिंग डेट होती है वो 15 होती है, जबकि रीडिंग लेने आते हैं 21-22 तारीख को या 20 तारीख को आते हैं। तो वो ये जो भी extra बड़ा एक 5-6 लॉजिक है। दिन- लोगों की ये बड़ी शिकायत आई थी कि ओवर बिल कर देते, 35 दिनों का बिल लगा देते हैं। तो जाहिर है 35 दिन ही बन जाते हैं ना, कि बिल के ऊपर आपकी रीडिंग डेट आती है 15,
तो 15 को रीडिंग नहीं होती। रीडिंग हो रही है आपकी 21 तारीख को या 20 तारीख को हो रही है। उन 15 दिनों में लोगों ने अपने यूनिट्स कंट्रोल करके रखे होते हैं, तो वो जब आउट होते हैं तो फिर उस हिसाब से बिल ज़्यादा हो जाता है। वो बढ़ जाता है। तो अब सितंबर के महीने में क्या तैयारी है आपकी? अगर बिल ज़्यादा आता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहम जो है वो अता फरमाए। देखें पहले ही बहुत महंगाई है, ऊपर से अगर इतने ओवर बिल आ जाएंगे तो वो तो फिर यही बनता है कि हम जमा ना करवाएं या उसके लिए एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। तो यही हाल है। अब इसके अलावा और कोई गरीब तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब अपने घर का खाना पूरा करे या इनके बिल पूरे करे। अयाशियाँ जो हैं वो अमीर तबका कर रहा है और चक्कीज में जो है वो गरीब और सफ़ेद पोश लोग भी उनकी अयाशियाँ जो है वो गरीब आदमी जब से 1947 से हमारा मुल्क पाकिस्तान बना है और आज 2023 है और ये भी इख्तिताम पर है, कुछ ही चंद महीने रह गए हैं, उसके बाद एक नया साल शुरू हो जाएगा। तो अवामुन नास के ऊपर ये जो बिजली का एक बोझ डाल दिया गया है, एटम बम की तरह बिजली का बिल उतार दिया गया है, उस हवाले से पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। और अब बिजली कंपनियों का कहना है कि जो बंदा बिल नहीं भरेगा उसके ऊपर जो है वो चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और बिल जो है वो तो आपने अदा करना ही करना है, चाहे वो साल में करें, महीने में करें, चंद दिनों में करें, इंस्टॉलमेंट्स में करें, जैसे मगर करना ही करना है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर के महीने में जो आपको बिल आएंगे वो 90 रुपये यूनिट के हिसाब से आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 52 रुपीज़ पर यूनिट चल रहा है, 52 रुपये पर यूनिट चल रहा है और हिंदुस्तान में जो है वो 6 रुपये यूनिट चल रहा है और बांग्लादेश में जो 60% का फ़ी यूनिट बिजली का बिल जो है वो उस हिसाब से आता है। तो ये तमाम सूरत हाल आज मैंने आपको प्रोग्राम आवाम स्पेशल में दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ़ अली हीरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।